चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सबसे पहले कोरोना को लेकर दिल्ली के 2 अस्पतालों में लापरवाही का मामला सामने आया है। कोरोना से मरी महिला के संपर्क में रिश्तेदार थे उसके। आरएमएल में गुरुवार को महिला की मौत हुई थी। आरएमएल ने रिश्तेदार को सफदरजंग अस्पताल अब रेफर कर दिया है। संदिग्ध मरीज खुद सफदरजंग पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। आपको बता दें कि देश में जो अभी तक मामले सामने आए कोरोना के, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आए मामले हैं। 32 मामले वहां पर संक्रमण के आ चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के 107 मामले और इनमें से अकेले 32। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर बातचीत की है प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। आपको बता दें कि देश में जो अभी तक मामले सामने आए कोरोना के, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आए मामले हैं। 32 मामले वहां पर संक्रमण के आ चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के 107 मामले और इनमें से अकेले 32 महाराष्ट्र के हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से और उनसे चर्चा की है कोरोना के असर को कम करने के लिए क्या कुछ राज्य सरकार कदम उठा रही है, केंद्र की उसमें क्या मदद हो सकती है। इसको लेकर एक विस्तार से चर्चा हुई है और इस बात का आश्वासन कि दोनों मिलकर यानी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत में अब तक कोरोना के कुल 107 मामले, सबसे ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र से हैं। कुल 32 मामले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी, जो कि पहले से ही एक्शन में है, उन्होंने खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है, उनसे हालात की जानकारी ली है। काफी देर तक इन दोनों नेताओं की बातचीत हुई। आपको यह भी बता दें कि आज शाम 5 बजे सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। लगातार भारत में कोरोना के असर को, कोरोना के फैलाव को कैसे रोका जा सकता है, इसको लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। अलग अलग एडवाइजरी जारी की गई है। इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली से लापरवाही का मामला, 2 अस्पतालों की लापरवाही का मामला सामने आया है। कोरोना से मरी महिला के संपर्क में उसके रिश्तेदार थे, ये जानकारी अब सामने आई है। आरएमएल में गुरुवार को महिला की मौत हुई थी। 68 साल इस महिला की उम्र थी। जनकपुरी की रहने वाली थी, इटली से वापस लौटी थी। इस बीच एक संदिग्ध मरीज खुद सफदरजंग पहुंचा, उससे एम्बुलेंस उस दौरान वहां पर मिली नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 लापरवाही के मामले। देश हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रीय आपदा घोषित कर चुकी है केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। सारे स्कूल्स बंद हैं, जिम बंद है, मॉल बंद है। जो पब्लिक गैदरिंग है उसे रोकने की कोशिश कर रही है सरकार। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस बीच देश की राजधानी दिल्ली से 2 बड़े अस्पतालों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। एक लापरवाही का मामला आरएमएल अस्पताल से। देश में कोरोना संक्रमण की वजह से दूसरी मौत दिल्ली में हुई थी। आरएमएल अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। 68 साल उम्र थी इस महिला की। निधन के बाद उन महिला के संपर्क में उनके रिश्तेदार थे, ये जानकारी मिली है। और उसके साथ ही संदिग्ध मरीज एक पहुंचा, लेकिन उस दौरान उसे एम्बुलेंस नहीं मिली। शालिनी भारद्वाज हमारी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। शालिनी, एक और केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, दिल्ली सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है, सारे अस्पताल हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच देश के 2 बड़े अस्पतालों की इस तरीके की लापरवाही। जी बिल्कुल, ये बेहद लापरवाही का मामला है। ये एक महिला है, पहले यह महिला किसी सर्जरी के लिए दिल्ली के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहां पर ये एक पेशेंट के कांटेक्ट में आई जो कि पॉजिटिव था। फिर इसको आरएमएल ले जाया गया। आरएमएल में 12 तारीख के आसपास इसको एडमिट किया गया था। 12 से लेकर आप लगा लीजिए अभी तक, यानी कि 15 तारीख तक जो है इसका कोई चेकअप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सस्पेक्टेड थी, इसे वहां रखा गया और कल इसको वहां से रेफर कर दिया गया सफदरजंग अस्पताल बिना किसी एम्बुलेंस दिए, क्योंकि एक सस्पेक्टेड मामला था। ऐसे में जरूरी बनता था कि पूरे प्रिकॉशंस उठाए जाए, जो कि नहीं उठाए गए। कल ये महिला पूरा टाइम इमरजेंसी वार्ड में आसपास लॉबी में घूमती रही। आप लगा सकते हैं अंदाजा, जबकि एक ऐसा वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही वहां पर है। वहां के डॉक्टर अस्पताल के वो डरे हुए हैं, आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही आई कैसे। फिर इसको इमरजेंसी में शाम को एडमिट किया गया।
इमरजेंसी के बाद इस महिला को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। और जब उनको पता चला कि एक सस्पेक्टेड केस है, क्योंकि कोई लेबलिंग नहीं थी, किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी, उसके बाद उसको आइसोलेशन वार्ड में रेफर किया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इसी तरह का हालात बनते रहे तो हमारे देश में एपिडेमिक पहले ही इसको घोषित किया जा चुका है। वहीं इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, बल्कि प्रशासन लगातार कह रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है कि हर तरीके के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। और इसके लिए हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद है, जिससे हम प्रूव कर सकते हैं किस तरह की लापरवाही दोनों अस्पतालों ने की है। ठीक है, चलिए शालिनी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के दो बड़े अस्पताल, आरएमएल अस्पताल और साथ ही सफदरजंग में किस तरीके से लापरवाही हुई है, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई, जिसके बारे में विस्तार से शालिनी ने बताया। लोग सदमे में है, सकते में है कि आखिरकार करें क्या, कैसे खुद को बचाएं। लोग पब्लिक गैदरिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं।